जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप जुड़ के फ्री तैयारी कर सकते हैं। बच्चों CHS BHU का फॉर्म आ गया, इसकी पूरी जानकारी हम लोग देखने जा रहे हैं। स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, और जैसा आप ये जानते हैं कि BHU का ये प्रतिष्ठित स्कूल है जो कि काफ़ी वर्षों से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, और इसके लिए बच्चे काफ़ी दिनों से तैयारी भी करते हैं। तो CHS बॉयज़ स्कूल और CHS जो है गर्ल्स स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, इसके लिए आपके एडमिशन्स आरंभ हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए आप कहाँ से फॉर्म भरेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपके सामने है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका 20 फरवरी से स्टार्ट आपका होगा, और ये साइट है bhuonline.in, ठीक है। और लास्ट डेट आपकी है 20 मार्च। अभी पूरी जानकारी हम देखेंगे इस PDF में जो भी जानकारी है। अगर बाई चांस अगर आपका फॉर्म भरने में कोई गलती हो गई है, 20 तारीख लास्ट डेट है सबमिट का, तो 21 से 27 के बीच में आप उसको जाकर करेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए आपके सभी जानकारियाँ एक ही जगह है यहाँ पर। ये एडमिट कार्ड आपके 11 अप्रैल को टिल एग्जामिनेशन डेट 11 अप्रैल से मिलने आरंभ हो जाएंगे, और सबकी अलग अलग डेट एंड टाइमिंग ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये क्लास 9th के लिए है और क्लास 11th के लिए। तो 9th वाला का भी हम लोग देखेंगे और 11th के भी हम लोग देखेंगे। क्लास 9th 11th का आर्ट्स जो कला वर्ग के बच्चे हैं उनकी परीक्षा 7 मई को है, और जो कक्षा 11 कॉमर्स ले रहे हैं उनकी 8 मई को है। जो 11 बायो ले रहे हैं उनका 9 को है, और जो गणित ले रहे हैं 11 में, मैथ्स ले रहे हैं उनका मई 10 को है। और जो 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका मई 11 को है, रविवार के दिन 8 से 10 बजे तक सभी परीक्षाएं आयोजित होंगी, ठीक है। और जो इसकी आंसर की है, ठीक है, आपका एग्ज़ाम तो हो जाएगा, ठीक है, मई में और इस तरह से, लेकिन जो आंसर की है वो आपका 19 मई को होगा, ठीक है। और जो आपको चैलेंज करना, अगर कुछ गलतियां आपको लगती हैं कि नहीं इस आंसर की में कुछ गलती हैं, तो 100 रुपये का चैलेंज फीस देके आप 21 और 22 मई को कर सकते हैं। और जो फाइनल आंसर की है वो आपकी मई 25 तारीख को अपलोड होगी, ठीक है। और रिजल्ट जो डिक्लेरेशन है लगभग इन्होंने दिया, टेंटेटिव डेट है 5 जून का। तो काफ़ी लंबा इंतजार रहेगा, लेकिन अभी आपके पास भरपूर समय है अपनी परीक्षा को तैयारी को लेकर, ठीक है। और कैसे तैयारी कराऊंगा और सब कुछ बच्चों, ये आप जानते हैं कि मैं सरकारी अध्यापक हूं, और आपकी सुविधा के लिए ही काफ़ी वीडियोस बना रहा हूं। और इसके ऑलरेडी मैंने सॉल्व पेपर सॉल्व करके डाले हुए हैं, तो इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उसमें आप CHS BHU की इसमें जाकर आप देख सकते हैं। कक्षा 6 का कई बच्चे पूछते हैं। अब कक्षा 6 में लॉटरी सिस्टम हो गया है, केवल और केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम कक्षा 9 और कक्षा 11 में होता है, ठीक है। और काउंसलिंग वगैरह की डेट है, ये बाद में हम लोग का देखने का है, कि इसको बाद में हम लोग देखेंगे कि कब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। अब आइए, ये कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कितनी क्या है, उसको हम लोग देख लें। कक्षा 9 के लिए जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का है, 13 से 15 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 31/3/2025 को, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ शुड नॉट बी बिफोर 31 आपका मार्च 2010 के पहले का नहीं होना चाहिए, और 31 मार्च 2012 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों तिथियां काफ़ी महत्वपूर्ण, इसको ध्यान दीजिएगा। 31/3/2010 के पहले नहीं होना चाहिए, और 31/3/2012 के बाद नहीं होना चाहिए। और कक्षा 8 आप जो है कोई भी रिकॉग्नाइज स्कूल से आपने पास किया हो, ठीक है। जो जिन बच्चों का जन्म अगर 1 अप्रैल 2012 को भी हुआ है, तो उनको भी कंसिडर किया जाएगा। ये अलग से लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 31 मार्च तक की बात कही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया है कि अगर किसी बच्चे का 1 अप्रैल 2012 को भी जन्म हुआ है तो उसको माना जाएगा, उसके बाद वाला को 2 अप्रैल 3 अप्रैल 2012 को नहीं माना जाएगा। और जो बच्चे कक्षा 11 का एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो 18 साल मैक्सिमम उम्र उनकी होनी चाहिए 31 मार्च 2025 तक, मतलब कि उनका जन्म जो है 31 मार्च 2007 के पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट डेट ऑफ बर्थ शुड नॉट बी बिफोर, इसके पहले का नहीं होना चाहिए। और कक्षा 10 जो है उन्होंने पास किया हो कोई भी रिकॉग्नाइज स्कूल और यूनिवर्सिटी से, रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क ग्रेड एज अंडर नोटेड, ठीक है। तभी हम लोग देखें कितने परसेंटेज की बात है यहाँ पर। फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स, जो बाहरी बच्चे आ रहे हैं थ्रू सेट, जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है, सिलेक्शन एंट्रेंस टेस्ट, उसके जरिए, तो 60% कम से कम नंबर चाहिए कक्षा 10 में
अगर आपको मैथ्स और बायो में लेना है स्ट्रीम में, और 50% चाहिए अगर आपको इस सब्जेक्ट मैथ और साइंस में आपको इसमें चाहिए। ठीक है, तो ये स्पेशल रिक्वायरमेंट है। और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड एंड एबो इन क्लास 10th इन एग्रीगेट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम, तो 55% आपको उसमें चाहिए अगर कॉमर्स स्ट्रीम के लिए आप जाना चाहते हैं। और क्लास 10th पास फॉर आर्ट्स, बस आर्ट्स स्ट्रीम के लिए जो अगर आप कला विषय लेना चाहते हैं तो केवल आपको कक्षा 10 पास होना चाहिए। देखिए CHS की बेहतरीन ये बिल्डिंग्स हैं जिसमें आप बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो दी हुई है, इन एडिशन टू द एबो ए कैंडिडेट एक्सक्लूडिंग SC ST दिव्यांग को छोड़ करके फॉर एबो क्लासेस ओनली सी गेट्स ए मिनिमम 35 मार्क % इन द स्कूल एंट्रेंस टेस्ट। देखिए अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग बच्चों को छोड़ करके बाकी जितने बच्चे हैं सबको कम से कम 33% मार्क जो स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट होगा अभी आप देंगे उसमें आपको लाना जरूरी है, नहीं तो आप मेरिट में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, और बाकी ये BHU एम्प्लॉइज़ के लिए है। ठीक है, कि उनको कम से कम 25% नंबर लाना है। नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पूरी देखिए जानकारी दी हुई है। जो बॉयज़ वाला है, ठीक है, कक्षा 9 में आपकी कुल 100 सीट है। ठीक है, और कक्षा 11 में गणित के स्ट्रीम में 38 + 50। ठीक है, इसमें अभी हम पढ़ेंगे किसके लिए है। और कक्षा 11 में 25 सीट है और कला वर्ग में 12 सीट है, कॉमर्स में कुल 12 सीटें हैं, तो सीट ठीक ठाक है। लड़कियों में भी देख लीजिए, आपकी 9 में 30 सीट है, 11 में मैथ्स स्ट्रीम में 17 सीट है, 11 बायो में 16 सीट है, और आपके आर्ट्स स्ट्रीम में 45 सीट है, और कॉमर्स में आपकी 25 सीट है, तो सीटें ठीक ठाक हैं। और यहाँ पर देखिएगा दिया हुआ है कक्षा 11 के लिए जो नोट पॉइंट है, 50 सीट्स आर रिजर्व फॉर मैथ्स ग्रुप ओनली फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट BHU एम्प्लॉइज कैटेगरी थ्रू। ये तो 50 सीटें जो बाहरी बच्चे हैं उनके लिए है। ठीक है, और CHBS के लिए देयर इज ऑल्सो प्रोविजन 5 सीट इन ईच सेक्शन ऑफ क्लास 11 ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आफ्टर द कट ऑफ लिस्ट अंडर द पेड सीट कैटेगरी। तो पेड सीट कैटेगरी में भी सीटें उपलब्ध हैं। मैथ्स ग्रुप में 20 हैं, बायो में 10 हैं, आर्ट में 5 है, कॉमर्स में 5 सीटें हैं। ठीक है, इसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर सीट्स फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट्स इन बोथ द स्कूल्स इन एडिशन टू द अबव विल डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट। देखिए ये भी है कि कई बार हो सकता है कि सीटें खाली रह जाएं तो एक्सटर्नल बच्चों को बाद में भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, सिलेबस देखिए, सिलेबस जो है ध्यान से देख लीजिए। द क्वेश्चन पेपर विल बी क्लास 8 लेवल का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे, और आए हुए प्रश्न तो मैंने दिखाए हुए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस, इसके प्रश्न आपके आने वाले हैं। एक कमेंट सेक्शन में मुझे बच्चों कमेंट करके बताइएगा कि सोशल साइंस या विज्ञान या गणित आपको हिंदी मीडियम में प्रश्न चाहिए या इंग्लिश मीडियम में आप उनको पढ़ना चाहते हैं, तो एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस हिसाब से आगे मैं तैयारी आपको करा दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे 11th के लिए जो 10th स्टैंडर्ड को होगा इसमें भी 100 MCQ होंगे। जो मैथ्स ग्रुप के बच्चे देंगे उनको इन विषयों का देना है, जो बायो ग्रुप से देंगे उनको इन विषयों का देना है, आर्ट ग्रुप के बच्चे देंगे उनको इन विषयों पे एग्ज़ाम देना है। कॉमर्स वालों को इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और जनरल स्टडी के सवाल आने वाले हैं, और आएंगे ये क्लास 10th का ही, अप टू क्लास 10, मतलब 9 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, और इसमें भी वैसे ही आपका 7-8 का मिला करके होता है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं। रिजर्वेशन जैसा आप जानते हैं 15% फॉर SC, 7.5% फॉर ST, 27% फॉर OBC NCL वालों को दिया जाएगा। यहाँ पर EWS कोटा जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को दिया जाएगा। तो यहाँ रखिएगा कि जो भी सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपीज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव क्लास एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग और एडमिशन। तो आपको एडमिशन के समय ही बस उनको ओरिजिनल आपको दिखाना पड़ेगा, अगर नहीं दिखाएंगे तो कैंसिल कर दिया जाएगा। किससे बना होना चाहिए? तहसीलदार, आप लोग जानते ही होंगे, ऑनलाइन सभी चीज़ें बन रही हैं तो वो बन जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा दिव्यांग के लिए हर एक उसमें 3% का है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग जान रहे हैं, और परमानेंट जो एम्प्लॉई हैं उनको अलग से अपना वहाँ पे देना होगा काउंसलिंग के समय। और फॉर्म कैसे, जब फॉर्म भरा जाएगा तो इसका भी मैं तरीका आपको बता दूंगा। तो अब देखिए और चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है, NCC वाले बच्चे हैं उनको 3 नंबर ए सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिया जाना है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने NCC ले रखा है,
और मेथड ऑफ सिलेक्शन एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से है। चॉइस इमिडिएटली काउंसलिंग के बाद हमको लेना होगा और ये चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए यहाँ पर है, नो सेपरेट कॉल लेटर विल बी सेंड टू द कैंडिडेट फॉर काउंसलिंग, के लिए अलग से लेटर नहीं भेजा जाएगा। मेरिट लिस्ट जो डिस्प्ले होगी इस ऑनलाइन जहाँ से आप फॉर्म भरने वाले वहीं पे मेरिट लिस्ट होगी, ठीक है। तो वहीं से आपको डायरेक्ट आपको काउंसलिंग और एडमिशन के लिए जाना है। क्या क्या ले जाना है? ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना है, तो ये सब आप डाउनलोड कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपके पास हो गई। प्रीवियस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए, टीसी मान लीजिए टीसी होता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको प्रिंट आउट करा के अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है। और एडमिट कार्ड जो आपका आएगा उसको आपको ले जाना जरूरी है, ठीक है। तो इफ़ टू और कैंडिडेट फॉलो, अगर किन्हीं दो बच्चों का सेम नंबर आ गया तब क्या होगा, ठीक है, कि जो बच्चा एज में बड़ा होगा उसको प्रायोरिटी यहाँ एडमिशन में दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब मेरिट जो है आपका वैसे ही कैलकुलेट हो रहा है जैसा हम लोगों ने देखा था। मैथ्स में देखिए आपके परसेंटेज टू बी कंसिडर्ड फॉर इंटर से मेरिट, मैथ्स में जितना आया, बायो में जितना आया, फिर कॉमर्स, फिर आर्ट्स, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स टू बी कैलकुलेटेड अप टू 3 प्लेसेस और डेसिमल किया जाएगा। तो बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं, कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम देना है। ये OMR सीट प्रोवाइड होगी, आपको गोला भरना है काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से। तो ये आप चीज़ें जानते हैं ऑलरेडी। और क्या क्या आपको सब्जेक्ट्स के ऑप्शंस मिलेंगे ये यहाँ पर दिए हैं जब आप एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। और फीस आपको देखिए जो लगनी है, SC और ST अगर बच्चा है उसको 550 रुपये देना है, और जो OBC वर्ग या जनरल वर्ग के बच्चे होंगे 800 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, ठीक है। और ये सब चीज़ हमने देख ली है कि कब कब फॉर्म जमा करना है। तो मैं चाह रहा था कि एक एक पेज हम लोग कवर कर लें। और यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है क्या क्या आपको सबमिट करना है, इस पे सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट पेमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा, और कोई भी गलत सर्टिफिकेट आप लगाते हैं तब भी कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या अपलोड करना है ध्यान रखिएगा कि चेक कर अपलोडेड द स्कैन्ड सिग्नेचर, बच्चा एक प्लेन पेपर पे साइन करेगा, उसको स्कैन करके अपलोड करना है, उसका फ़ोटो करना है, और पेरेंट के सिग्नेचर होने चाहिए उसकी अपने जगह पर, ठीक है। और बाकी चीज़ें आपको वैसे ही भरनी है। एडमिट कार्ड का मैंने बता दिया है कि कब मिलेगा, और आपका इम्पोर्टेंट एंड मस्ट है। बाकी चीज़ें नॉर्मल हैं, ठीक है, और कुछ खास नहीं। जो इम्पोर्टेंट था वो आपका ये है कि एंट्रेंस टेस्ट आपका कब है ये देख लीजिए, और लास्ट डेट फॉर्म करने का आपका 20 मार्च है, ठीक है। और अपनी तैयारी में अभी से बच्चों आप लग जाइए, डेट्स आपके सामने आ गई। 9th वाले के लिए खासकर कहूँगा, आपका 11th को है, मई को है, तो आप तैयारी जम के कीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।